पूरे उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली तो अनाज मंडियों में पड़ी गेहूं अव्यवस्थाओं और ढीली कार्यप्रणाली की भेंट चढ़ गया। अंबाला में सुबह सुबह जोरदार बारिश शुरू हुई तो अनाज मंडी में बद इंतजामी की पोल खुलकर सामने आई। मंडी में गेहूं से भरी बोरियां जलमग्न नजर आई, लेकिन डीएफएससी अंबाला हकीकत के बिल्कुल उलट ही दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंडी में पड़ी बोरियां पूरी तरह से ढकी हुई हैं। आज इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती अंबाला शहर अनाज मंडी का दौरा करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्यवस्था की दुर्दशा का हवाला देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार पूरी तरह से फेल है। ना तो किसानों की फसल का भुगतान हुआ है, ना ही मंडियों से उठान हो पाया है। बता दें, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बदले मौसम ने अनाज मंडियों में बद इंतजामी की पोल खोलकर रख दी। अंबाला में आज सुबह हुई बारिश से अनाज मंडी में पड़ी हजारों टन गेहूं की फसल अधिकारियों की लापरवाही और मंडी में अव्यवस्थाओं और ढीली कार्यप्रणाली की भेंट चढ़ गई। अंबाला शहर के अनाज मंडी में गेहूं की फसल की भरी हुई बोरियां जलमग्न होती नजर आई। अनाज मंडी में बारिश की भेंट चढ़ी गेहूं की फसल की जिम्मेदारी किस विभाग की है? इस बारे में आढ़तियों का कहना है कि मंडियों से फसल का उठान बहुत कम हो रहा है। एजेंसी के पास उठान करने के लिए गाड़ियों की भी कमी है। उठान करने के लिए बनाए गए पोर्टल भी कई बार सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जिसके कारण गेट पास के लिए गाड़ियों को कई घंटे प्रतीक्षा करना पड़ती है। सरकार का कहना था कि 72 घंटे में मंडियों से उठान हो जाएगा, लेकिन 6-7 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक फसल का उठान नहीं हो पाया। ये उठान कम हो रहा है ना। एक तो ये जो पोर्टल है इनके ये खराब हो जाते हैं और ट्रक वहाँ खड़े रहते हैं, उतरते नहीं है। तो ये पोर्टल की भी जो सरकार ने चलाया है वो भी गलत है। इनके गेट पास नहीं कटते, तो ये खड़े रहते हैं सारा दिन, रात खड़े रहते हैं। ये सारी कमी ये पोर्टल की सबसे ज़्यादा कमी है। कुछ जो है वो थोड़े कम है। अगर थोड़े से ट्रक और बढ़ जाते तो ठीक हो जाता काम। तो क्या पिछले कुछ दिन से उठान नहीं हो पा रहा? और उठान कम हुआ, जैसे 2 दिन मंडी बंद भी रही सैटरडे संडे को, लेकिन उठान कम हुआ, उस स्पीड से नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था, तो इसलिए भी कमी हुई है। हरियाणा सरकार जी 48 घंटे में उठान की ट्रांसपोर्ट का जुर्माना लगाया जाएगा। हाँ, वो तो कहते थे भी 72 घंटे में माल उठ जाएगा आपका, जब ये फार्म कटेगा तो बात आई फार्म जाने के बाद। तो 72 घंटे के बजाय तो 6-6, 7-7 दिन हो गए माल नहीं उठा अब तक। माल उठाने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि एजेंसियों के पास इतने ट्रक नहीं है ताकि वो माल उठा सके। माल तो बहुत बिक गया है। कई बार हमने एजेंसियों को कहा अपना माल उठा लो, लेकिन उनके पास ना तो ट्रक हैं, ना उनके पास बारदाना है, कुछ भी एजेंसियों के पास नहीं है। टोटली फेल जा रहा है सारा एजेंसियों का काम, और पेमेंट भी नहीं आ रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज़मींदार आके हमें तंग कर रहे हैं कि जी हमें पैसा दो, हमें डीजल वास्ते पैसा चाहिए, हमें घर के खर्चे के लिए पैसा चाहिए, हम कहाँ से काम चलाएं। लेकिन हमने जवाब दे दिया आढ़ती कहाँ से पैसा दें, जब आढ़तियों के खाते में पैसा आ ही नहीं रहा है तो हम पैसा कहाँ से दें। 12-12, 13-13 दिन हो गए, ज़मींदारों की पेमेंट नहीं पहुँची है। मंडी में उठाने की पोजीशन ऐसी है कि हमारी लिफ्टिंग अभी जारी है, और मंडी में जो है हमारी 63% से ज़्यादा ऊपर 64% हमारा लिफ्टिंग हो चुकी है। और मंडी में लिफ्टिंग के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जल्दी से जल्दी माल उठाया जाए ताकि किसानों को नुकसान ना हो। और इसके लिए हम सभी कोशिश कर रहे हैं, हमारा स्टाफ सभी कोशिश कर रहा है। रात को सभी दुकानों में जाके उनको और अपनी कमेटी वालों को भी देते जा रहे हैं कि ये सभी आढ़तियों को निर्देश दें कि ताकि उनका जो तरपाल से ढकाई हो माल का, और किसी भी माल का नुकसान ना हो, बारिश के कारण से नुकसान ना हो। और इसके अतिरिक्त हम सभी अपने ठेकेदार हैं उनको भी कह रहे हैं कि मैक्सिमम ट्रक और बढ़ाए जाएँ ताकि मैक्सिमम हम लिफ्टिंग कराई जा सके। हमारे इसके लिए हमारे उपायुक्त महोदय बहुत निजी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और सभी को निर्देश, सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए उन्होंने कि इस लिफ्टिंग को बढ़ाया जाए। हमारा उम्मीद है कि हम 75% तक इस लिफ्टिंग को बढ़ाएंगे, लेके जाएंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए अंबाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।